विक्टोरिया फॉल्स इतना बड़ा है कि इसकी चौड़ाई तो है 1 माइल से भी ज्यादा, विच मेक्स इट द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। ये यूं लग रहा है जैसे सदियों से पड़ा हो यहाँ पे, लेकिन ये कह रहे 2 हफ्ते पहले की बात है। 2 शेरों ने शिकार करा था इस भैंसे का, और फिर हाइनास का झुंड आया, हाइनास ने शेरों को भगा दिया और ये पूरा भैंसा खाया, एंजॉय करा। मैं बोला भाई हमारे पीछे हाथी पड़ जाए और गाड़ी बंद हो जाए तो, बोल रहा था कोई नहीं, हो जाता है, 2-3 बार हो चुका है ऑलरेडी। स्कल पड़ा है, एक कौन से जानवर का स्कल है यार? डायनासोर। लो भाई हमने गाड़ी बंद कर दी। एक तो ये गया जिराफ, एक जिराफ वो आने लग रहा है सामने रोड क्रॉस करने के लिए। शानदार नज़ारा है यार, शानदार। हमारे राइट साइड में ज़ेब्रास है खूब सारे, और हम धीरे धीरे जाएंगे बिल्कुल, ताकि ये भाग गया ना। मतलब बेसिकली गधे ही है, गधों पे पेंट मार दिया। ओ भाई साहब क्या मैसिव है। ओ ही इज रनिंग अवे, हमें देख के देखो कैसे भाग पड़ा। ओ ये देखो भाई मगरमच्छ अपनी तरफ ही देख रहा है, इसकी आंख देखो, हमला ना कर दे भाई। अगर ये 1 या 2 भैंस हो ना सिर्फ इकलौती अगर अलग से, तो ये काफी एग्रेसिव हो सकती है और हमला भी कर देती है। कुछ दिखा क्या दिखा? बैक ले रहे हैं तो। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो से और एक नए देश से। फिलहाल मैं हूँ जिम्बाब्वे, विच इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री इन ईस्ट अफ्रीका, बॉर्डर्ड बाय बोट्सवाना, जाम्बिया, मोजाम्बिक एंड साउथ अफ्रीका। पीछे जो आप देख रहे हो है मेरा कमरा, जिधर से जस्ट अभी हमने उठ के चेकआउट करा है। मेरे साथ में ट्रैवल कर रहा है बाबगेन, मेरा दोस्त, जो कि मुझे वेस्ट अफ्रीका में मिला था। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है तो कल आपने देखा होगा कि कैसे मैं यहाँ पे आया विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में। और अभी हमने पी है चाय और खाए है कुछ नट्स। बाबगेन वेट कर रहा है हमारे सफारी वाले गाइड के आने की। व्हेन आर वी लीविंग फॉर द सफारी? 5 मिनट्स। अमेजिंग। तो आज हमारा प्लान है एक सफारी पे जाने का। जी हाँ, अफ्रीका और स्पेशली ईस्ट अफ्रीका पॉपुलर है अपनी वाइल्ड लाइफ पार्क्स के लिए और यहाँ की सफारीज के लिए। तो आज हम एक सफारी करने वाले हैं, सफारी टूर लेने वाले हैं जाम्बेजी नेशनल पार्क में, जो कि यहीं पे पड़ता है जिम्बाब्वे में। और जिम्बाब्वे में मैं फिलहाल कहाँ हूँ? मैं इनकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी हरारे में नहीं हूँ, मैं इनकी सेकंड लार्जेस्ट सिटी बुलावायो में भी नहीं हूँ। मैं हूँ फिलहाल विक्टोरिया फॉल्स में। जी हाँ, विक्टोरिया फॉल्स आप लोग जानते हो पूरी दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटरफॉल्स है। और इसी वाटरफॉल के नाम पे इस शहर का नाम भी विक्टोरिया फॉल्स ही है। और ये जो फॉल्स है विक्टोरिया फॉल्स, ये 2 देशों में डिवाइडेड है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। तो जाम्बिया की बॉर्डर यहाँ से बस 2-3 किलोमीटर होगी। और जो वाटरफॉल्स है वो इधर भी है उधर भी है। जाम्बिया में जो शहर है जिधर ये विक्टोरिया फॉल्स पड़ते हैं उसका नाम है लिविंगस्टोन, और जिम्बाब्वे वाले इस शहर का नाम विक्टोरिया फॉल्स ही है। जी हाँ, वाटरफॉल के नाम पे शहर का नाम है। और ये हमारा हॉस्टल जिधर हम रुके हुए थे, इसका नाम भी विक्टोरिया फॉल्स बैकपैकर्स हॉस्टल है। जैसे मैंने बताया, कमरे से हमने चेकआउट कर लिया और आज हम पहले सफारी पे जाएंगे, फिर हम देखेंगे वाटरफॉल्स, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम दोबारा इधर आके रुकेंगे या फिर जाम्बिया के लिए बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे। तो आगे का भी कुछ नहीं पता। तो हमारे सफारी वाले गाइड का मैसेज आ गया बाबगेन के पास कि वो आ चुका है। तो बैग्स रखते हैं हम रिसेप्शन पे और निकलते हैं सफारी के लिए। पता नहीं रात को यहाँ रुकना है नहीं रुकना। तुमने हॉस्टल वालों से बात कर ली कि हम बैग्स यहाँ पे छोड़ सकते हैं क्या शाम तक? हमारा गाइड बाहर आ चुका है और पता नहीं यहाँ पे भी फेंसिंग वगैरह खूब कर रखी है हॉस्टल में, क्योंकि ये जो हॉस्टल है ना, ये जो इलाका है, ये एक नेशनल पार्क के बीचों बीच है। यहाँ पे कुछ सोवेनियर्स वगैरह बेच रहे, जानवरों की मूर्तियाँ। और ये देखो, ताकि जंगली भैंसे वगैरह अंदर ना घुसे तो बड़े बड़े गेट्स लगा रखे यहाँ पे। मतलब वेस्ट अफ्रीका में बंद थे तो चोरी वगैरह का काफी खतरा रहता था उधर। इधर भी खतरा है पर इधर इंसानों को खतरा नहीं है, इधर जानवरों को ज्यादा खतरा है कि भी अटैक ना कर दे। ये अपनी सफारी की जीप होने वाली है। हेलो, आई एम गुड, हाउ आर यू? ओके, चलो भाई। We need to pay first. Do you have money on you? आई थिंक सो। हाउ मच? $140. ओके, चलो भाई हम चल पड़े हैं जाम्बेजी नेशनल पार्क की तरफ अपने हॉस्टल से। भाई पहले जाएंगे इनके दफ्तर में, यहाँ पे इन्हें देंगे पैसे, फिर निकलेंगे पार्क की तरफ। तो अगर आप ईस्ट अफ्रीका आते हो ना तो मोस्ट लाइकली आप सफारी करोगे ही, और सफारी के ना आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और इन सभी देशों में मिल जाएंगे। बोट्सवाना में भी, जाम्बिया में भी, जिम्बाब्वे में भी, कीनिया में, तंजानिया में, मलावी में। और यहाँ की वाइल्ड लाइफ तो मशहूर है ही, और तरह तरह के अलग अलग नेशनल पार्क है और उनके प्राइसेस भी उसी तरह के हैं। ग्रुप टूर के अलग प्राइस है, प्राइवेट टूर के अलग प्राइस है। पर हम जिम्बाब्वे की बात करें ना, और स्पेशली विक्टोरिया फॉल्स की, इस जगह की जिधर हम फिलहाल है, ये जगह ना काफ़ी महंगी है बाकी जगहों के कंपैरिजन में। और इधर के जो रेट्स है ना, हर चीज़ में आपको महंगे रेट ही मिलेंगे, अकोमोडेशन से लेके टूर्स, सफारी, सारी चीज़ें। तो आज जो हम सफारी पे जा रहे हैं ना, ये है जाम्बेजी नेशनल पार्क। इसकी आपको सफारी ना आप कहीं भी पता करोगे $100 पर पर्सन से कम आपको नहीं मिलेगा। हमने कल बहुत धक्के खाए, मतलब सड़कों पे, और कई टूर एजेंसी से पूछा, फिर फाइनली हमें मिला है कि टैक्सी ड्राइवर रात को जो मैं लेके आया था, आपने कल की वीडियो देखी हो तो, उसने फिर हमें नंबर दिया था इस भाई का। तो इसने हमें प्राइस ऑफर करा $70 पर पर्सन, यानी कि $140 में ये हमें मतलब प्राइवेट सफारी पे लेके जाने लग रहा है, जो कि बहुत सस्ता है। वरना ये पूरी गाड़ी भरी होती है,
अभी सिर्फ हम 2 जने और ये सिर्फ हम 2 को घुमाएगा। मतलब जो जो जानवर इस नेशनल पार्क में दिखेंगे वो तुम्हारी किस्मत के ऊपर है। पर वैसे जो बिग 5 बोलते हैं, बिग 5 में आते हैं बफलोज, लायंस, लेपर्ड्स, एलिफेंट्स और राइनोज। बिग 5 में से बिग 4 यहाँ पे मिलते हैं। मतलब राइनोज को छोड़ के बफलोज दिखेंगे यहाँ पे जंगली भैंसे, लायंस, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, वो सारे जाम्बेजी नेशनल पार्क में है। तो हमारी किस्मत अच्छी रही तो हमें ये 4 देख सकते हैं। इसके अलावा जिराफ, ज़ेब्रास और भी कई तरह के जानवर हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको क्रोकोडाइल्स वगैरह भी दिखेंगे। ये देखो क्रोकोडाइल पार्क है एक। इसी तरह के तरह के पार्क्स है और बहुत ही ना टूरिस्ट ही बना रखे हैं इन्होंने इस एरिया को, तो विक्टोरिया फॉल्स को। जगह जगह मतलब ऐसे लॉजेस या फिर गेस्ट हाउसेस या फिर रिजॉर्ट्स जिनमें मतलब जानवर भी है। देखो हाथी का साइन बोर्ड, मतलब रोड के दोनों साइड यही है। तरह तरह के मतलब रिजॉर्ट्स है जिधर आप एनिमल्स के साथ एंगेज हो सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो। और ये देखो जाम्बेजी नेशनल पार्क की एंट्रेंस होगी शुरू। बाबकिन, हाउ मच डू यू थिंक वी वुड हैव पेड फॉर द सेम टूर इफ वी वुड हैव बुक्ड इट फ्रॉम समवेयर एल्स? Like the private tour, do you remember the prices of the private tours? $140 per person. Per person. Yeah. And we're paying 114 total for a That private was a tour. shared one. 140 for a shared. For a shared? Yeah, this is. वाह, वो देखो भाई, ये हमारा जो गाइड है वो दिखा रहा है सामने हाथी। तो भाई आमतौर पे ना आपको $140 2 जनों में आपको शेयर टूर मिलता है। मतलब $70 एक जने के लगे और आप मतलब ये पूरी भर के जाएगी गाड़ी। पर इस बंदे का जो हमें नंबर दिया था ना कल उस टैक्सी ड्राइवर ने, मतलब बढ़िया बंदा लगा यार ये। इसने हमसे $70 पर पर्सन के लिए प्राइवेट टूर, मतलब $140 में प्राइवेट टूर हो रहा है हमारा। ये देखो कुछ और गाड़ी आ रही है, इन्होंने भी प्राइवेट टूर ही लिया होगा शायद, क्योंकि 2 ही जने हैं पूरी गाड़ी में। अभी ये पार्क में घुसेंगे। अभी ना हमें पार्क की फीस देनी है इधर। अब जैसे हम इस नेशनल पार्क की एंट्रेंस पे आ गए ना, तो इसी तरह हर पार्क की ना एक एंट्रेंस फीस होती है। मतलब आपकी टूर की फीस अलग से होती है, एंट्रेंस फीस होती है पार्क की जो यहाँ की सरकार को जाती है। इस पार्क की एंट्रेंस फीस है पर पर्सन की $15। और आप लोग जानते हो, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है कि जिम्बाब्वे की जो करेंसी है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो यहाँ पे $US ही चलते हैं मोस्टली। इनफैक्ट इनकी कैपिटल सिटी में भी हर जगह भी आप ATM से पैसे निकालोगे तो $US ही निकलेंगे। इनकी करेंसी इतनी कमजोर है कि कल मैंने 5 बिलियन या पता नहीं 500 बिलियन जिम्बाब्वेन डॉलर के नोट लिए थे। मतलब यूं मान लो 8 चबनियों के बदले कोई भी इनकी करेंसी की वैल्यू नहीं है, तो $US ही चलते हैं। इस पार्क की मैंने जैसे बताया $15 एंट्रेंस है पर पर्सन, 2 जनों की होगी $30। लेकिन बाबकिन ने मेरे को बताया अभी कि जो हमने टूर लिया है ना $140 का प्राइवेट टूर, इसकी एंट्रेंस भी उसमें इंक्लूड करवा रखी है। मतलब कि $110 का ये टूर तुम्हारा। वैसे आमतौर पे एंट्रेंस अलग होती है। Yeah, today I'm portraying you as a nice fixer. Unlike yesterday when you hired the taxi and then we ended up paying $5 extra. So the entrance is included. Crocodile? Yeah. I accidentally threw a stick at him. Wow. Oh, ये देखो भाई मगरमच्छ. You can come closer. Do you want to ride it? Go and sit on top of it. I'll pay for your entire tour if you can do it. Try sitting on top of it. ये देखो भाई मगरमच्छ। But to be honest, I'm more fascinated to see the other animals because You get bored after seeing one crocodile. I can't count on my fingers how many times I've seen crocodiles now during my travels. Burkina Faso and then Gambia as well. Yeah. And then somewhere in Southeast Asia too. I think Cambodia. You get bored of it after. Yeah, I've seen so many crocodiles now. देख लो भाई, आप लोग मेरी वीडियोस के माध्यम से ऑलरेडी देख चुके खूब सारे मगरमच्छ। और भाई ये देखो इसकी आंखें अपनी तरफ ही है। ही इज लुकिंग एट अस। ओके, अपनी तरफ ही देख रहा है, इसकी आंख देखो, हमला ना कर दे भाई। And I'm sure they're not as friendly as the ones in Burkina Faso. You know what would be like very good content? What? Like Paramveer Beneval being eaten by a crocodile. Like Or what if it's the other way around? Hindustan Times. What if it's the other way around? Zimbabwean crocodile gets eaten by Indian lion Paramveer Singh Beneval. What if it's like that? तो इधर आके $30 दे दिए मैंने। जो हमारा गाइड था इसके पास थे नहीं पैसे, अभी कह रहा था मैं शहर में जाके वापस दे दूंगा, एक बार तुम पे कर दो। और इन्होंने हमें एक पर्ची सी दे दी इधर। देखो ऐसे और गाड़ी आई जा रही है, ये सारी नेशनल पार्क में जा रही है घूमने। और अंदर ना लॉजेस भी है, रिजॉर्ट्स भी, अंदर भी लोग रुक सकते हैं। तो हमारे साथ में जो गाड़ी थी उधर जो पार्क है, एक कपल था, चले गए। अच्छा वो अंदर एक रिजॉर्ट में रुकने वाले हैं, रात अंदर बिताने वाले पार्क के। चलो भाई हो गया काम सारा। बाकी ना विक्टोरिया फॉल्स भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है। मतलब कुछ ही किलोमीटर है, 2-3 किलोमीटर के दायरे में सारी चीज़ें। एक चीज़ और, हमने यहाँ पे मगरमच्छ तो देख लिए, पर ना यहाँ पे हिप्पोज भी है। मतलब पानी में अपने को दरियाई घोड़े भी देखने को मिल सकते हैं। चलो अब जो भी दिखेगा चलते हैं। 1 बज गया यार, 12 बजे शुरू करना।
ज़ाम्बेज़ी नेशनल पार्क का नाम भी ना ज़ाम्बेज़ी रिवर के ऊपर ही रखा गया और इस नेशनल पार्क की ना 2 साइड्स है। आप लोग सोच रहे हो कि हम वापस नेशनल पार्क से इधर शहर की तरफ से कहाँ पे आ गए, तो वो वाली साइड थी, वो तो थी ज़ाम्बेज़ी रिवर साइड, मतलब जिस नदी के ऊपर इसका नाम पड़ा हुआ है। लेकिन अभी नदी सूखी पड़ी और उधर जानवर देखने को मिलेंगे नहीं, तो अब हम इसकी दूसरी साइड जा रहे हैं जिसका नाम है चमाबोंदा। तो चमाबोंदा वाली साइड जाएंगे हम जानवरों को देखने के लिए। ये देखो यहाँ पे सड़क किनारे आपको लोकल सेलर्स दिख रहे होंगे, कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, पानी फल फ्रूट, लोग बैठे। छोटा सा टाउन है वैसे विक्टोरिया फॉल्स, और फॉल्स के नाम पे जैसे मैंने बताया शहर का नाम पड़ा हुआ है। ये अब शहर की एंट्रेंस आ गई या फिर एग्जिट कह लो कुछ भी, और यही रास्ता सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाता है। कल जब मैं एयरपोर्ट से फ्लाइट लेके यहाँ पे आया था, चमाबोंदा वाली साइड थोड़ी दूर है, और मतलब ये पूरा शहर ही एक नेशनल पार्क के बीच में सिचुएटेड है। ये जो ज़ाम्बेज़ी नेशनल पार्क है, इस पार्क के बीच में ये शहर है, तो शहर में भी आपको जंगली भैंसे, हाथी और जानवर टहलते दिख जाएंगे, किस्मत अच्छी है तो, या बुरी है तो। ये आ गया भाई चमाबोंदो वाला पार्ट इस नेशनल पार्क का। अब हम घुस रहे हैं अंदर और कोई हमारे सामने से निकल रहा है बाहर। हमारी गाड़ी बैक नहीं जाएगी भाई, कर ले साइड में। हमारी बैक नहीं होगी भाई, हटा ले। ओहो यार, ड्राइवर बेइज्जती करा दी तन तो। ले भाई ले जा। अच्छा रोके दी। Do you think they're gonna fight now? That's racist. भाई वेस्ट अफ्रीका होता तो ये लड़ लेते अभी तक, पर चलो ईस्ट है। Few rules that we have to abide to while inside the park. Not allowed to leave the vehicle at any points. Maybe if you want to go to the toilets, I'll find a safe place for us to do so. We don't drive off-road trying to get close to the animals. We stick on the road. Littering, well, we don't have any litter with us. Yeah. And we don't make noise that will disturb our animals. Maybe like if you see an elephant, oh, elephants! Yeah. You know, we don't know how it's going to react. It might charge or it might run away. अभी भाई हमारे जो ड्राइवर या गाइड है, ये जानवरों की तलाश कर रहे हैं कि भाई कहाँ हमें कोई जानवर देखने को मिल सकता है। नेशनल पार्क के अंदर हम घुस चुके हैं, और वैसे तो ये जो हमारी जीप है इसका रास्ता बना हुआ है, एक ट्रैक सा बना हुआ है गाड़ियों के आने जाने के लिए, पर बस एंट्रेंस पे हमें गाड़ी दिखी थी, अंदर अभी कोई भी गाड़ी नहीं दिखी हमारे अलावा। हो सकता है हो, लेकिन कहीं और होगी शायद। कुछ दिखा क्या? क्या दिखा? बैक ले रहे हैं तो क्या दिखा? Water bug. What's that? A water bug. वाटर बक। ये है भाई वाटर बक, और जिम्बाब्वे के जितने भी नेशनल पार्क्स है ना, उसके एम्बलम पे आपको ये जानवर देखने को मिलेगा। एंटीलोप फैमिली से बिलोंग करते हैं, और पीछे देखो इसके एक वाइट एक टॉयलेट सीट का निशान बना हुआ है। तो ये आमतौर पे एक दूसरे को फॉलो करने के लिए एक काम आता है, जो हर्ड के बाकी मेंबर्स हैं उन्हें दिखते रहे, इसलिए पीछे होता है। और इनकी सभी स्पीशीज में आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो इधर ये फिलहाल है इन पे लगा हुआ है। बाबकिन, कुड यू शो मी द पिक्चर? ये देखो बाबकिन ने, हु क्लिक्ड इट? यू क्लिक्ड इट? वाओ, वेयर? बोट्सवाना? Yeah. Called the water bug Yeah. because every time danger looms, it will run straight into the water. Okay. It's believed that it has a certain scent or a smell that deters away crocodiles. Okay. So every time they face so much. yes, so every time they face danger, they'll just run straight into the water. And That's why then they generally don't get attacked by crocodiles because they don't like the smell of these animals. Yes, Okay. that's what people believe. I don't know if it's true. Okay, yeah. I've never seen the scenario whereby crocodile is attacking it, so it might be true. Okay, yeah. It's a Might bit be like true. Paramveer, like he has such a strong smell, like all girls go away from us. Paramveer is my name, so he's talking about me. Because I'm Indian and I have such strong smell, everybody runs away from me because I stink a lot. I didn't say because it's Indian. I just No, you're saying it because I'm Indian. You're being I didn't racist. say it. This guy is being racist to me. That's not what I said. गाड़ी खराब होगी भाई की. What if the car breaks down when we're getting chased by elephants? We cry like Has it ever happened? yes, of course. Really? It happened more than twice. Really? That's only specific, more than twice. मैं बोला भाई हमारे पीछे हाथी पड़ जाए और गाड़ी बंद हो जाए तो, बोल रहा था कोई नहीं, हो जाता है, 2-3 बार हो चुका है ऑलरेडी. Better elephants than lions, right? Lions as well. Can the lions attack us? Well, Can they be aggressive at times?
if you get too close to them when they are on their meal, yeah. अगर शेर ने खाना ना खाया और शेर भूखा हो तो शेर भी एग्रेसिव हो सकता है ह्यूमंस के प्रति और चांसेस है कि अटैक भी कर दे। तो कुछ नहीं पता भैया ऐसे इलाकों में, ये पता नहीं कैसी गाड़ी लिया है, मेरे ख्याल $140 इसी चीज़ के तो नहीं लिए ताकि बदले में रात को जानवरों को खाना खिला दे। आई होप दे डिडंट चार्ज ओनली $140 so that they could provide the animals with some dinner. Can be. वैसे तो हमें भटकते हुए आधा घंटा हो चुका है और ज़्यादा हमारी किस्मत ने साथ दिया नहीं है, कुछ दिखा नहीं एक्सेप्ट वाटर बग और जानवर ना शोर से वैसे दूर भागते हैं। तो दिन का समय मेरे ख्याल से 2-3 गाड़ियाँ पहले जा चुकी होंगी। तो ये जो पाथवे सा बना हुआ है, ये ट्रैक सा बना हुआ है जिस पे हमारी ये जीप चलने लग रही है, तो हो सकता है इससे दूर रह रहे हो, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि नेशनल पार्क तो बहुत बड़ा है। देखो आप झाड़ियाँ कहाँ तक है, बहुत दूर दूर तक है। तो हो सकता है कि भी इससे दूर रहते हो। और ये कह रहे थे सुबह के समय तो मैंने देखे थे यहाँ पे एलिफेंट्स, भैंसे, लॉयंस यानी कि शेर, पर अभी नहीं दिखे। तो कारण यही हो सकता है कि रात को शांति रहती है तो सुबह सुबह शायद जानवर फिर भी इधर आ जाते हो रास्ते में। अभी दोपहर के 1-1:30 बज गए तो हो सकता है थोड़े दूर चले गए। What's that? Yeah, it's a frog. It's a nest of a frog. Nest of a frog. Yeah. The white thing. Yeah, the white foam. It's called the foam nest frog. That's a frog nest. वो जो सफ़ेद आप देख रहे हो। It's rubbing its hind legs on the belly. Okay. Then forms that white foam. Okay. So they lay their eggs inside. So as they grow heavier and heavier, they'll be dropping into the water. ये देखो इधर आपको पता नहीं कैमरे में दिखेंगे नहीं, वो देखो ज़ेब्रास, देखो दिख रहा है ना ज़ेब्रास। मतलब बेसिकली ये यूं कर लो कि भी गधे ही है, गधों पे पेंट मार दिया सफ़ेद और काली। ये मतलब गधे को पहले तो सफ़ेद रंग कर दिया उस पर, फिर ये काली धारियाँ बना दी, ये ज़ेब्रा होते हैं। और ये नीचे क्या दाने लग रहा है चल के, और भी कोई जानवर है उधर यार। ज़ेब्रा के पास में देखो क्या इतनी दूर से दिख नहीं रहा, पता नहीं सूअर है क्या चीज़ है वो, जंगली सूअर पता नहीं। चरने लग रहे हैं ज़ेब्रास, काफ़ी दूर है। मतलब मेरे को भी कैमरे में ज़्यादा साफ दिख रहे हैं इंस्टेड नेकेड आई से अगर मैं देखूँ तो। यहाँ पे भाई ने दूरबीन लगाए रखी है और दूरबीन से देखने लग रहे हैं। बाकी लैंडस्केप देखो यार कितना बढ़िया है ना, खुला सा ये ग्रास लैंड से चारों तरफ। They can spot danger from a distance. Yeah. And make a decision to run. Yeah. Or to fight back. Usually they don't fight back. But can they fight back as well? How would they fight back? They'll kick. They will With kick. their hind legs mostly, yes. Okay. They're very vicious kick. Okay. And on the right spot it can kill a lion. Really? Yes. A very strong kick. Wow. But mostly they run away because like a donkey. they're good. They can run up to 70 kilometers per hour. Really? Yes. That's amazing. 70 kilometers per hour. So the lion cannot chase it. Because Okay. the lion mostly is about 50, Yeah. 55 kilometers per hour. But then the Ah. lion will have to stop Yeah. and get closer before the animal sees it. They Mm. need to make a quick rush and grab it. They're basically painted horses. Yes. Donkeys in pajamas. Because the elephants will be right around the corner. Well, lamb of them in the morning and giraffes and buffaloes don't know where they're going. दिख रहे हैं भाई, पर मेरे ख्याल से फ़ोन के लेंस से ज़्यादा क्लियर दिख रहे थे इसके कंपैरिजन में। और साथ में जो मैं कहता था कि भी जंगली सूअर है यानी कि वाइल्ड हॉक्स, वो भी वहीं पे। मतलब अपन सही सोच रहे थे, सूअर ही थे वो। गधों ने सही कह रहा था गाइड, गधों ने जैसे पजामा पहन लिया। साइज़ में मतलब घोड़ों से छोटे लग रहे हैं यार, साइज़ तो इनका गधों जैसा ही है, इतने बड़े नहीं है। पूरा झुंड जाने लग रहा है, चढ़ने लग रहे हैं ये। और ये देख लो जंगली सूअर, ये भी चढ़ने लग रहे हैं। ये क्या खा रहे हैं? इनके बच्चे भी है साथ में, देखो छोटे छोटे, गोबर की तलाश में गए। भाई इसने ना गाड़ी रोक ली ड्राइवर ने, मुझे लगा पता नहीं क्यों रोकी है। यहाँ पे ना प्लास्टिक की बोतल पड़ी थी, ये उठाने के लिए रोकी थी इसने। तो बापी ने बोला रुक मैं जाता हूँ लेने। Actually, it's really nice for pigs. What's that? A sable. Sable. Yes, sable. Sable. S-A-B-L-E. Sable. Sable. I think it's my third time this year to see this animal. ये देखो भैया सामने सेबल। Is it like an oryx? Yes, yes. Family of oryx. Yeah. ये हमारा गाइड बता रहा है कि ये रेयरली दिखता है, आमतौर पे बहुत कम दिखता है इन्हें। बोल रहा है मुझे खुद ही 5वीं बार दिखा इधर ये सिर्फ। It's a lone male. Lone male. He's much darker and big. Are they aggressive?
No, नॉट एग्रेसिव. not aggressive at all. ओके. You know the South African rugby team is the Springbok, right? Right. The Zimbabwe rugby team is the Sable. He looks scary and tough though. Of course, yes. Oh, he's running away. हमें देख के देखो कैसे भाग पड़ा. एकदम गाड़ी पहले इसकी गाड़ी पे नजर नहीं पड़ी, नजर पड़ती भाग पड़ा. एकदम घबरा गया. देखो सामने हमारे पाथ पे भी आ गया. The sable ran away somewhere here. इधर कहीं गया है. लेफ्ट में हमारे है कुडू. वो देखो कैसे देखने लग रहे हैं. इनकी नज़र भी हमारे पे ही है कुडू की. कौन आ गए हमारी टेरिटरी में. पर ये भागे नहीं. वो तो किस तरह भागा था, देखते ही ऐसे पागल हो गया कि पता नहीं कौन आ गया है. ऐसे भागा वो तो. इनमें भाई फीमेल्स में सींग नहीं होते, सिर्फ मर्दों के सींग होते. तो ये सारे मर्द है. They're old already. 4 मर्द इकट्ठे This one on the far. हैंग आउट कर रहे हैं यहाँ पे. Yeah, like you can. The horns अपने ऐसे are- होते 4 तो ताश खेल रहे होते हो. आदमी You होते can तो. actually age the music also. You can see the age from the horns, like if it's. They're older. Yeah, they're older. Yeah, that's what I was talking about. They are like 4 old males, and if they would have been 4 old humans in India, males, they would have been playing cards in the middle of the jungle. Not cricket. Not cricket. Oh, there is a hog as well. Yes, there's a white hawk there. They don't seem as shy as the sable though. No, these ones are not shy. No, Yeah. they're not shy at all. Can they be aggressive? No, they're not. Okay. They just try to run away only, Okay. just like the Sable did. Yeah. Not aggressive at all. तो हमारे गाइड ने बताया अभी तो मतलब मेल्स ही दिखेंगे झुंड में, या फिर फीमेल्स अलग दिखेंगी. बोले जब इनका मीटिंग सीजन आएगा अभी थोड़े दिनों में, फरवरी में, तो आपको मेल्स और फीमेल्स इकट्ठे दिखने लग जाएंगे. क्योंकि वैलेंटाइंस डे वगैरह आता है ना फरवरी में, तो ये फिर इकट्ठे मनाते हैं सारे. ये देखो भाई ये कुडूज और पीछे वो सुअर. वैसे तो सुअर घास खाता है, लेकिन अभी देखो ज़मीन खोदने लग रहा है. तो मिट्टी भी खा लेगा, गोबर दिख जाएगा इसे, वो भी खा लेगा. पता ही आपको सुअर होगा काम. घुटने पे बैठ के खाने लग रहा है ये. गोड्डे baby. बैठा हुआ है. व्हाट? The baby. या ये देखना यार, सुअर के भी सींग निकले हुए. So the grass is still short, so ओके. the neck is short also, या but your knee on front legs and it's try to graze. क्योंकि घास छोटी ना, तो इसलिए नील डाउन करके गोड्डे बैठ के इसे खाना पड़ रहा है. घास अगर बड़ी बड़ी हो तो खड़े खड़े खा लेते हैं, जिस तरह ये चरने लग रहा है. उस तरफ घास छोटी होगी थोड़ी बहुत, मिट्टी भी खाता हुआ. पूछ उठा के भाग गए भाई. दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा. ये देखो भाई, यहाँ पे जंगली भैंसे का स्कल पड़ा है. ये शेर ने मारा होगा इसे, शेर ने शिकार किया और ये इसका स्कल यहाँ पड़ा भैंसे का. We are almost halfway Yeah. eating it. Then came a clan of hyenas of about 9, and they started bite on the lions and they ran away. There were 2 big males ओके. and they ran away. They ran away from the hyenas. Yes, and the hyenas enjoyed the meal. The buffalo? Yes. When did it happen? When did it happen? It's about 2 weeks ago. 2 weeks ago. Yeah. Okay. It looks like it's been there for 25 years. That's actually crazy. It's only 2 weeks ago. Yeah. ये यूं लग रहा है जैसे सदियों से पड़ा हो यहाँ पे, लेकिन ये कह रहे हैं 2 हफ्ते पहले की बात है. 2 शेरों ने शिकार करा था इस भैंसे का, और फिर हाइनास का झुंड आया. हाइनास ने शेरों को भगा दिया और ये पूरा भैंसा खाया, एंजॉय करा. It literally feels like it's been lying here since centuries. They didn't leave anything for us. No. ये चारों तरफ मल पड़ा है जो, ये हाथियों का ही है. मतलब जगह जगह, पर हाथी दिखने नहीं लग रहे. मतलब इतना इनका मल पड़ा है हर जगह, सारे रास्ते पे हाथियों का ही. दोनों तरफ आगे तक यार जरूर इनका झुंड गया है हाथियों का यहाँ से आजकल में. वो आगे देखो, हाँ दूर से ज़ेब्राज भी हमारे रास्ते में, अभी नज़दीक जाएंगे तो दिखेंगे. ये देखो भाई हमारे राइट साइड में ज़ेब्राज है खूब सारे, और हम धीरे धीरे जाएंगे बिल्कुल, ताकि ये भागे ना. बिल्कुल हमारे राइट में काफ़ी नज़दीक है. कोशिश कर रहे हैं हम चुपचाप जाए ताकि ये भागे ना शोर सुन के. जितना शांत होकर हम जा सकते हैं इनके नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे हैं. ये देखो एक तो टट्टी करने लग रहा है और भाग लिया, फ्रेश होते ही भाग लिया. ये देखो वो बच्चा पीछे छुपने लग रहा है अपनी माँ के. तो जो बच्चा है ना ज़ेब्रा का, पहले उसकी टांगें लंबी होती है ताकि वो लेवल पे आ जाए बड़ों के, अडल्ट्स के. बाद में ऊपर की बॉडी इसकी बढ़ती है ताकि जो शेर शुरू हो इस शिकार करने के लिए पता ना लगा सके कि बच्चा कौन सा है और बड़ा कौन सा है. और क्योंकि आमतौर पे बच्चों का शिकार पहले करते हैं ना,
क्योंकि बच्चे आसान होते हैं पकड़ने, क्योंकि धीरे होते हैं, आसानी से पकड़ लेते हैं, इतना दिमाग भी नहीं होता। तो पैर आपको सबके बराबर से दिखेंगे, ऊपर की बॉडी में ठीक से फ़र्क पता चलता है कि भी कौन अडल्ट है और कौन बच्चा है। अभी बच्चा भी देखो छोटा सा था, लेकिन फिर भी उस हिसाब से इसके पैर जल्दी ग्रो कर जाएंगे, और पैर छोटे होते तो दिख ही जाता आराम से। कई देर से जीप में बैठे थे, नीचे उतरे। अब वैसे तो सफारी के टाइम उतरना नहीं होता, इसके अंदर बैठा रहना होता है, कुछ नहीं पता। और धूप तो सही में बहुत तिखी है। सामने है वो चील, इंतज़ार कर रहे होंगे कहीं इनको मांस मिल जाए, बचा कुचा कुछ खाने के लिए। ये देखो, ये पानी का स्वम्प्स है, साथ में इसके वल्चर्स है। अब उधर पीछे अगर आप देखोगे तो ज़ेब्रा आने लग रहे हैं पानी पीने के लिए, प्यासे हो बेचारे गर्मी में। वो देखो वो खड़े पानी की तलाश में, अब ये इधर आएंगे तालाब में पानी पीने। अपन जो डिस्कवरी चैनल और नेट जियो पे देखते नहीं थे कि भी ऐसे घात लगाए शेर बैठे हैं, ज़ेब्रा आए पानी पीने, उन पे हमला कर दिया, वो यही सब नज़ारे तो होते हैं, ऐसे ही माहौल में तो होती है चीज़ें। कुछ नहीं पता, वो पानी पीने आए, कहीं कोई बैठा हो एकदम से भाग के आए, लेपड़ लुपड़ शेर घात लगा के कर दे हमला। पर खैर दिख तो नहीं रहा अभी कोई साइट में तो नहीं। और जब से हम इधर आए ना, हमें एक भी सिंगल और कोई गाड़ी नहीं दिखी, किसी और की जीप नहीं दिखी सफारी की, क्योंकि यहाँ तो लोग आते सुबह सुबह, ये आते 3 बजे दोपहर को। अभी कोई नहीं दिखा हमारे अलावा, इतनी देर होगी जबकि। मैं तो बाकी वैसे चाह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ एक आधा हमला हो जाए, कुछ देखने को मिले नज़ारे, भागे ज़ेब्रा जुबरा, या कोई भैंसे नहीं दिखे यार, जंगली भैंसे में है ना, जिराफ और जंगली वैसे नहीं दिखे। बिग 5 में से शेर भी नहीं दिखा अभी तो मैं खैर। भाई इधर तो इनने पार्टी जचा रखी है पूरी, चिप्सी स्पाइसी चिकन टिक्का। They know you were coming. पूरी What drink do you like? no soda for me, I think I'll just drink water. What's up? Yeah. What is this? Is this Pine nut. पता नहीं भाई, ये तो मैं चीज़ें पीता नहीं, पानी ही पी लेंगे। दोस्तों वैसे तो मैं एक नेशनल पार्क में आया हूँ और आप लोगों को जानवर दिखाने के लिए यहाँ पे आया हूँ, लेकिन ना मतलब बस मेरे मन में ख्याल था, मैं बात करना चाहता हूँ इस चीज़ के बारे में, लोगों के बारे में और यहाँ के एथनिक ग्रुप्स और ट्राइब्स के बारे में। पिछली वीडियोज़ में मैं थोड़ा सा आपको बता चुका, लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है किसी भी देश में घूमने में ना, सबके अपने अपने शौक होते हैं, किसी को खाना, किसी को लैंडस्केप्स, किसी को वाइल्ड लाइफ, किसी को कल्चर, किसी को लोग, तरह तरह की लोगों की चॉइस होती है। कोई नाइट लाइफ के लिए जाता है, कोई सफारीज़ के लिए जाता है। मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है उस देश के लोगों के बारे में जान के और लोगों से बात करके। तो वही कुछ बात मैं अभी अपने गाइड के साथ करने लग रहा था। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिम्बाब्वे की जो पॉपुलेशन है ना, 16.5-17 मिलियन इनकी पॉपुलेशन है, और 99% जो पॉपुलेशन है जिम्बाब्वे देश की, वो अफ्रीकन डिसेंट की है, यानी कि दिखने में अफ्रीकन है। और 1% जो बची हुई पॉपुलेशन है उसमें गोरे भी आ गए, और गोरों में भी मोस्टली ब्रिटिश डिसेंट के लोग हैं। उसके अलावा फ्रेंच भी है, डच भी है, अफ्रीकान्स भी है जो साउथ अफ्रीका वाले, और वो अफ्रीकान लोग भी मतलब ओरिजिनली डच ही लोग थे। जो साउथ अफ्रीका में आपको जो गोरे लोग दिखते हैं वो डच है, मतलब मोस्टली ओरिजिनली सारे लोग। तो उसमें सारे लोग आगे 1% में बहुत थोड़े से इंडियंस और चाइनीज भी आगे। अभी जो 99% जो इस देश की पॉपुलेशन है अफ्रीकन डिसेंट की, उसमें से 80% पॉपुलेशन, जिम्बाब्वे देश की 80% पॉपुलेशन बिलोंग करती है शोना ग्रुप को, यानी कि शोना ट्राइब। और जो मतलब ओरिजिनल लोग थे इधर के जिम्बाब्वे के, वो शोना ट्राइब को बिलोंग करते हैं। और इस देश की अगर हम भाषाओं की बात करें तो 16 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जिम्बाब्वे की, जिसमें इंग्लिश भी आ गई, शोना भी आ गई, देबेले आ गई, वेंदा आ गई, सोंगा, तोंगा, ये सारे डायलेक्ट्स और लैंग्वेजेस आ गए जो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स या ट्राइब्स बोलते हैं। और शोना के अलावा यहाँ पे कौन कौन से और एथनिक ग्रुप्स है? देबेले एक तो सबसे बड़ा, फिर जैसा मैंने बताया सोंगा, तोंगा, वेंदा, तरह तरह के एथनिक ग्रुप्स हैं। लेकिन जो दो मेन अपन सबसे बड़े ट्राइब्स कह सकते हैं ना, या ग्रुप्स कह सकते हैं, वो शोना और देबेले ही है। और देबेले लोग यहाँ पे कुछ साल पहले आए थे, मेरे ख्याल से 40-50 साल पहले ही आए होंगे। साउथ अफ्रीका साइड से आए थे। शोना लोग यहाँ पे रहते थे। इनके मतलब लोगों को मारना शुरू करा और इधर सेटल होना शुरू करा कि भाई ये अब हमारा देश है एक तरह से। पर फिर शोना लोग सारे इकट्ठे हो गए, उन्होंने रेजिस्ट करा और फिर शोना लोगों की मेजॉरिटी फॉर्म सी होगी। अब इस देश में जिम्बाब्वे की अगर हम बात करें तो बड़ी बड़ी जितनी भी पॉलिटिकल पोजीशंस है या फिर पावर्स है, वो ज़्यादातर शोना लोगों के हाथ में है। हरारे सिटी की अगर हम बात करें, जो इनकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है, मोस्टली आपको शोना लोग दिखेंगे हायर अथॉरिटीज़ पे। लेकिन प्रेसिडेंट अगर लेट से शोना बनता है तो 2 वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, जिसमें से एक देबेले भी होगा। और जो इनकी सेकंड लार्जेस्ट सिटी है बुलावायो, उसमें आपको मोस्टली देबेले लोग देखने को मिलेंगे। और इतनी सारी लैंग्वेजेस होगी देश में, हालांकि इतनी पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन अलग अलग ग्रुप्स हो गए। तो मैं अपने गाइड से पूछ रहा था कि आप लोग कौन सी भाषा में बात करते हो, किसी से मिलते हो तो इलाके पे डिपेंड करता है। इस इलाके में मोस्टली देबेले ही बोलते हैं। और बुलावायो जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, वो यहाँ से विक्टोरिया फॉल्स से 5-6 घंटे दूर है, और हरारे है 9-10 घंटे दूर।
तो वहाँ पे कह रहे हैं हमारे गाइड की बुलावा में आप क्यों लगे, आप साउथ अफ्रीका में आ गए, ऐसा ही कल्चर है वहाँ पे। और इसका मतलब भी होता है, शायद एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन बुलावायो है इनकी भाषा में, जिसका मतलब होता है कि भी जिधर लोगों को मारा जाता है या ऐसे कुछ। पर एनीवे ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। चलते हैं वापस अपनी जीप में और कंटिन्यू करते हैं। He's literally wrestling with it। इसमें अंडे देके और इसे मिट्टी के नीचे दफना देगा। अब अंडे क्या इसी में हैच कर जाएंगे और यंग वंस इसी पे फीड करेंगे, इस गोबर पे ही, और बाद में बड़े होके आज़ाद हो जाएंगे बाहर, फिर बड़े होके वो भी वही गोबर की चढ़ाएंगे। यार वैसे क्या जिंदगी है, जन्म ही गोबर में हुआ। How you find a good female? Females will try to find Yeah. a male with a nice round ball. And they'll roll it together. So this was most likely a male, This one is most likely a male. and then he's probably looking for a female, and then the bigger the dung ball he has, Yes, nice ball. Okay. How it gets a mate. okay, the nicer the ball he has, the better chances he has of finding a male. Interesting. इसे बोलते हैं भाई सेक्रेटरी बर्ड, क्योंकि ये देखो इसके बाल और ये सफ़ेद और काले ऐसे कोट से बाल देखो, और इसका ये फर का कलर देखो, ये देख लो भाई, सेक्रेटरी बर्ड। यूर माई सेक्रेटरी ह्यूमन बीइंग, दैट्स माई सेक्रेटरी बर्ड। ये देखो सुअर के बच्चे, गाली नहीं दे रहा, सही में दिखा रहा हूँ। बाकी पीछे जो हमने बर्ड्स देखे थे ना, वो क्या करते हैं, जब भी उन्हें कोई सांप दिखता है तो पंख फैला के ऐसे आते हैं और सांप के मुंह पे ऐसे लात मारते हैं और सांप को उठा के ले जाते हैं और सांप को खाते हैं वो बर्ड्स। दिस इज डोमेस्टिक पिग, दैट्स वाइल्ड हॉग। नाउ ही स्टाइलिश पिग। भाई जिस मौके का इंतजार कर रहे थे फाइनली वो मौका आ ही गया। ये देखो जंगली भैंसे भी दिख गए और साथ में ज़ेब्रास भी दिख गए, मतलब दोनों चीज़ें एक साथ अपने को देखने में मिल रही है। ये देखो राइट में अपने ज़ेब्रास इतने सारे, लेफ्ट में अपने जंगली भैंसे इतने सारे। ये देखो भाई ये भैंसे अपने को कैसे देखने लग रहे हैं। कौन आगे रुक गया? वैसे भैंस तो अपन ने बहुत देखी है इंडिया में, अपने हरियाणा में सारी उम्र भैंस ही देखी है। ये जंगली भैंस है, और फर्क क्या है कि ना जो बिग 5 होते हैं, यानी कि 5 जो बड़े जानवर है, जिसमें शेर आ गया, हाथी आ गया, भैंस आ गई, राइनो आ गया, तो इन बिग 5 में से सबसे खतरनाक इन्हीं को माना जाता है, भैंसों को, क्योंकि सबसे ज्यादा अग्रेसिव यही हो सकती है। अरे 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 ये देखो ज़ेब्रास कितने नजदीक आ गए हमारे। अरे भाई बिल्कुल अपनी इसके साथ में आ गए। तो आज कितने ज़ेब्रा देख लिए यार अपन ने, बहुत ही ज़ेब्रा देख लिया। शांति आप लोगों को सुन रही होगी, बिल्कुल शांति है। अभी तो जैसे भैंस ना झुंड में है, अगर ये 1 या 2 भैंस हो ना सिर्फ इकलौती अगर अलग से, तो ये काफ़ी एग्रेसिव हो सकती है और हमला भी कर देती है। पर अभी जैसे ग्रुप में है तो ये खतरा इतना महसूस नहीं करती, शांत रहती, इतना डरती नहीं, क्योंकि पूरा ग्रुप है इनका। देखना सारी कैसे देख रही है, इनके तो सींग भी खतरनाक है, भाग के आएगी स्पीड में। What if they get all charged up and come and attack you? I just jump behind you. Then I'll die like a happy lad. Getting physical with me would be the worst nightmare of these buffaloes. Sure, bro. They have no chance against me. Like, come on. It's just 100 of them. It's nothing for me. Do people domesticate buffaloes here for milk? No? No, Not at all? not at all. In India, we have a lot of buffaloes that we domesticate and that we milk. Really? Yeah, a lot of They them. look the same? Yeah, these are, I mean, Bigger, right? Or no? no, in India, I think it's the same size, literally, the ones we have. And we use them for milking, and it's very common. Like, everybody in my family, like my relatives, they have a buffalo at home, which they milk every day. And I grew up drinking buffalo milk as well. Lots of buffalo milk. It has more fat than cow milk. So, generally the younger people and the younger kids, they are given buffalo milk, and the older people, they tend to drink cow milk more. ये जो अपनी वो है ना जीप, ये देखो कुछ लोग और दिखे, अपनी जीप में सामने लिख रखा है 10 Why are pass. they watching us as if we are safari? Like all the white As if we're people, animals. They're all watching us as if we're वो भाई fuck the... वो लड़की हमें भी ऐसे देख रही जैसे हम भी कोई जानवर है। ओ भाई पूरे हो गए आज तो, बस जिराफ देखने बाकी थे, और ये देखो जिराफ भी दिख गए। भाई मैंने तो जिंदगी में पहली बार देखा जिराफ यार। ओ भाई साहब पूरे हो गए यार, जिराफ देखने रह रहे थे। That one is close to the road. वाओ, Let's go there. एक तो रोड पे है भाई Close to बिल्कुल, the road that way. ये देखो। ओ बेटे
ये देखो भाई, रोड क्रॉस करेगा भी ये जिराफ। Oh, look there. Look there. Bro, but look here. Look at the road. Wow. Oh, huge. You are saying wow like you've never seen a giraffe. There's another one. There's another one coming. Another one is about to cross the road. लो भाई, हमने गाड़ी बंद कर दी। एक तो ये गया जिराफ, एक जिराफ वो आने लग रहा है सामने रोड क्रॉस करने के लिए। शानदार नज़ारा है यार, शानदार, मज़ा आ गया आज तो। ये देख लो, वैसे तो आपने देख रखे हैं नेट जियो पेट जियो पे जिराफ, पर आज मेरे चैनल के माध्यम से भी देख लो। देखने भी लग रहा है कितना ऊंचा है और कितना ऊंचा। हाउ हाई डू यू थिंक ही इज, हाउ इंक्लूडिंग द नेक, हाउ टॉल इज ही जनरली? 6.5 मीटर्स? Yes. 6 मीटर्स। 6 मीटर यानी कि 20 फुट हो गए। 20 फुट ऊंचा है, मतलब आमतौर पे इनकी हाइट। इंसेन, गजब भाई। 8 जिराफ, लो भाई 8 जिराफ है टोटल हमारे आसपास। बारिश होने लग रही है तालाब में, देखो आपको पानी की बूंदें दिख रही होगी पड़ती हुई, थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है। बाकी आमतौर पे जो मेल्स होते हैं ना, ये थोड़े रंग में आपको डार्क दिखेंगे। देखो इसका रंग डार्क है क्योंकि ये मेल है, और जो फीमेल्स है यानी कि औरतें हैं, मादाएं हैं, डिस्कवरी की भाषा में बोल लूँ तो, वो आपको थोड़ी सी उनका कलर देखो लाइट है ना, और नर का थोड़ा डार्क है। मज़ा आ गया यार, अब यूँ लग रहा है आज का दिन कामयाब हो गया। कई देर हमें देखने लग रहे थे जिराफ, अब देख के आगे बढ़ पड़े। कितनी लंबी गर्दन है यार, मेरी हाइट से ऊंची तो इनकी गर्दन है। काऊ आ गई, काऊ। लो भाई, गौ माता भी आ गई। आज सभी के दर्शन हो गए। गड्डियाँ बांध रखी है इनके गले में। गौ माता नहीं है वैसे तो, सारे खाकट है, सांड है सारे। उधर बुल नहीं है, कुछ बुल है ना, बुल ही है सारे, वो भी नहीं, गाय भी है। ये आ गया विक्टोरिया फॉल्स टाउन का सेंटर, और बिल्डिंग्स वगैरह आर्किटेक्चर देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। मैंने पिछली वीडियोज़ में भी डिस्कस करा है, ऐसा लगता है मानो अंग्रेज़ों की बनाई हुई बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर है ना, थोड़ा वो फील सी आती है। अब हम विक्टोरिया फॉल्स की तरफ जाने लग रहे हैं, जो कि यहाँ की जिस चीज़ के ऊपर ही इस शहर का नाम है। साइड में सोवेनियर्स की दुकानें, कपड़ों की दुकानें। कल इधर से हम गुजरे थे पैदल, काफ़ी टूरिस्टी एरिया है। ये देखो तरह तरह के कपड़ों की दुकानें, और वही टूर एजेंसीज, सोवेनियर्स की दुकानें, मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज। यहाँ पे एक इन्होंने ट्रैम बना रखी है टूरिस्ट के लिए। देखो इस सड़क पे से ट्रैम गुजरती है, कल वाली वीडियो में आपने देखा होगा। सॉरी, इधर एक रेस्टोरेंट था जिधर हमने खाना खाया था, इधर इंजन खड़ा कर रखे इन्होंने एक ट्रैम का। रेलवे की पटरी हमने पार करी और अब हम आगे शहर की दूसरी साइड। इस साइड अभी तक हम आए नहीं शहर में। तो भाई जीप वाले ने हमें उतार दिया, गाइड ने, विक्टोरिया फॉल्स की तरफ। आगे गाड़ी नहीं जा सकती, आगे पार्किंग नहीं है, तो यहाँ से अब हमें पैदल चल के जाना है। $10 हमने शायद अलग से टिप भी दे दी। बढ़िया इंसान था यार, काफ़ी अच्छा टूर कराया, बढ़िया आदमी था। और अब हम चल पड़े आगे विक्टोरिया फॉल्स की तरफ, दुनिया के सबसे बड़े वाटरफॉल्स में से एक, इनफैक्ट सबसे बड़ा ही है। अब मैं बताऊँगा कैसे है सबसे बड़ा, एक बार चलते हैं, पहले देखते हैं। जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि विक्टोरिया फॉल्स 2 देशों में, जिम्बाब्वे और जाम्बिया। तो आप देख सकते हो कस्टम्स एंड इमिग्रेशन 400 मीटर आगे जाम्बिया भी शुरू हो जाएगा। मतलब आपको जाम्बिया वाली साइड से अरे मारेगा मैं मतलब आपको जाम्बिया वाली साइड से देखना हो तो आप सीधा बॉर्डर क्रॉस करके उधर जा सकते हो। हम भी बॉर्डर क्रॉस करेंगे आज, लेकिन बैग हमारे हॉस्टल पड़े तो हमें वापस आना ही पड़ेगा। यहाँ पे ऑब्वियसली हर टूरिस्ट स्पॉट की तरह बाहर खूब सारे वेंडर्स है तरह तरह की। आगे देख सकते हो आप लोग चीज़ें बेच रहे हैं। ये क्या चीज़ है? ये एंट्रेंस है शायद। अरे भाई, विक्टोरिया फॉल्स नेशनल पार्क बाप गेन आगे है। यहीं से शायद टिकट विकेट लेनी है मेरे ख्याल से। इसमें देखो ये आइसक्रीम बेचने लग रहा है इस रेडी सी में। एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है वैसे विक्टोरिया फॉल्स। टिकट ले लेते हैं।
योर टिकट इज़ फॉर सिंगल एंट्री। ये देख लो भाई टिकट के रेट विक्टोरिया फॉल्स के। इंटरनेशनल लोगों के $50 पर पर्सन, 7 फॉर लोकल्स। आप यहाँ पे साउथ अफ्रीका की करेंसी में भी पे कर सकते हो, जो कि रांड है, पुला जो कि बोट्सवाना की है, यूरो जो कि यूरोप की, और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। ये सारे करेंसीज के रेट लिख रखे हैं, पर पाउंड भी 50 है, यूएसडी भी 50 है। हालांकि पाउंड तो कम होने चाहिए थे क्योंकि पाउंड स्ट्रॉन्ग है यूएस डॉलर से, और यूरो भी 50 ही है। चाइनीज़ करेंसी में भी लिख रखे है ऐसे। चाइनीज़ टूरिस्ट हर जगह मिल जाएंगे। नहीं ये चिल्ड्रन है। I thought it's Chinese renminbi. I'm sorry. ये चिल्ड्रन है भाई। CHN. They had to actually rewrite it. You see? चलो भाई टिकट ले ली हमने। 2 टिकट आई $100 की, यानी कि $50 पर पर्सन। मेरे खाते से कटे 8500 रुपये 2 जनों के, 4250। नमस्ते। बट ही इज नॉट इंडियन। इसे नमस्ते बोल लिए मुझे देख के। He's Indian. आई एम इंडियन। You can say namaste to me. नमस्ते। Thank you so much. नमस्ते। मैंने अपना ड्रोन लेके आया हूँ, मतलब जिम्बाब्वे लाया हूँ, लेकिन इधर नहीं लेके आया। जान करके मैं हॉस्टल में छोड़ा है, क्योंकि हॉस्टल में मैंने पूछा ना हॉस्टल वाले से कि यहाँ पे ड्रोन उड़ाना अलाउड है क्या। बोला अलाउड नहीं है। मैंने नेट पे ही पढ़ा तो बहुत कंफ्यूजिंग सी इन्फॉर्मेशन थी। फिर मैंने सोचा कहीं से लेके घूमेंगे नेशनल पार्क में, और उड़ा नहीं पाए तो परेशानी होगी। अब मैंने आगे रिसेप्शन पे इस लड़के से पूछा कि भाई यहाँ पे ड्रोन उड़ा सकते हैं। बोला परमिट चाहिए आपको, परमिट है आपके पास तो उड़ा सकते हो, और परमिट में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मैं बोला कितने पैसे लगते हैं। बोला $1000 का परमिट है, यानी कि 85,000 रुपये का मेरे को परमिट मिलेगा यहाँ पे ड्रोन उड़ाने का। और आई एम श्योर आप लोग अब आवाज़ सुन सकते हो वाटरफॉल की, हमारे से नज़दीक है, पानी की आवाज़ आने लग रही होगी। ये किस प्रकार के जानवर पड़े यहाँ पे? स्कल पड़ा है। ये कौन से जानवर का स्कल है यार? डायनासोर? इतना बड़ा तो डायनासोर का ही होगा। समय कम है तो चलते हैं 6 बजे, क्योंकि शाम को बंद हो जाता है वाटरफॉल। 6 बजे से पहले अपने को फारिग होना है। अभी बजे 4:30। जल्दी आप लोग देखने वाले हो एक कुदरत का करिश्मा। ओ भाई इधर से देखो नज़ारा, रेनबो फॉर्म हो रखा है। देखो शानदार है ना। कांस्टेंट मिस्ट रहती है यहाँ पे, इसलिए आपको हर वक्त ऑलमोस्ट दिन में रेनबो दिखेगा ही दिखेगा हर कोने पे। और इनफैक्ट रात को भी आपको देखने को मिल सकता है, मतलब पूर्णिमा वाले दिन या फिर जब फुल मून होता है तो यहाँ पे मूनबो या फिर ल्यूनर रेनबो जिसे बोलते हैं, रात को वो फॉर्म हो जाता है, तो अंधेरे में भी दिखता है आपको रेनबो। वो देखो अब सामने भी दिखने लग रहा है। एक साइड तो भी दिखाई, उस साइड भी रेनबो दिख रहा है ना। शानदार नज़ारा सही में यार, करिश्मा ही है। चलो नज़दीक चलते हैं यहाँ से। ओ भाई यार क्या नज़ारा है, और बड़ा कितना है यार। ऐसे ही नहीं है दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल। ओ भाई साहब ये देखना, जगह जगह रेनबो फॉर्म हो रखा है, और यहाँ पे डबल रेनबो हो रखा है फॉर्म। ये देखो, अरे यार गजब नज़ारा है वैसे। और सिर्फ इधर इधर नहीं है, ये देखो उस तरफ भी। ओ भाई साहब क्या मैसिव है, इनॉर्मस यार। दोस्तों ये विक्टोरिया फॉल्स इतना बड़ा है कि इसकी चौड़ाई तो है 1 माइल से भी ज्यादा, यानी कि 1.7 किलोमीटर, और इसकी ऊंचाई है 108 मीटर यानी कि 354 फीट, विच मेक्स इट द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन इट्स कंबाइंड हाइट एंड वेट। और मतलब यार इतनी पॉपुलर साइट होने के बावजूद भी, दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल होने के बावजूद भी, जैसे मैंने बताया हाइट और वेट अगर अपन कंबाइन करें तो उस हिसाब से इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे, मतलब जितनी होनी चाहिए। ये स्पॉट था, इतना बढ़िया स्पॉट है, इधर कोई उठा ही नहीं मेरे अलावा। मैं आया तो मेरे को देख के और लोग आगे, बल्कि भाई जैसे ही मैं यहाँ पे आया ना, मेरे को देख के इतनी भीड़ इकट्ठी होगी, सारे लोगों ने व्यू पॉइंट देख लिया, तो यहाँ भीड़ होगी, आगे ही चलते हैं। आप में से काफी लोग शायद ये भी सोचेंगे कि दुनिया के सारे वाटरफॉल, दुनिया के सबसे बड़े वाटरफॉल कैसे हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके आप लोगों को बताता हूँ कि अगर हम फ्लो रेट की बात करें ना, कि पानी किस रेट से बहता है उस वाटरफॉल में, तो दुनिया का लार्जेस्ट वाटरफॉल है इंगा वाटरफॉल, जो कि कॉन्गो में है, अफ्रीका में ही। और अगर हम टॉलेस्ट अनइंटरप्टेड वाटरफॉल की बात करें तो वो वेनेजुएला वाला एंजल फॉल्स है, जिसकी ऊंचाई ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर है। और फ्लो रेट के हिसाब से लार्जेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इंगा फॉल्स कॉन्गो में, और कंबाइंड हाइट और वेट अगर हम जोड़े तो दुनिया का लार्जेस्ट वाटरफॉल है ये वाला विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में और जाम्बिया में भी। और सबसे शानदार बात यार इस वाटरफॉल की तो मेरे को यही लगी कि बिल्कुल ना एक नेशनल पार्क में सिचुएटेड है, और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी कितनी ज्यादा डाइवर्स है। मतलब अभी हमने देखा नेशनल पार्क में इससे पहले 15 मिनट पहले क्या क्या किस्म के हमें जानवर देखने को मिले, और साथ ही में आपको विक्टोरिया वाटरफॉल्स के नज़ारे दिखते हैं। मतलब आप हिप्पोस देखो, क्रोकोडाइल्स देखो, एलिफेंट्स देखो, जिराफ्स देखो, ज़ेब्रास देखो, लायंस देखो, बफलोज देखो, और थोड़ी दूर आगे ये विक्टोरिया फॉल्स के नज़ारे उठाओ। और इसी वजह से
क्योंकि यहाँ पे पानी बहता है इतना सारा और ये जो मिस्ट फॉर्म होती है, यहाँ के जो पौधे भी है ना, आपको कई मतलब अलग अलग किस्म की स्पीशीज देखने को मिलेगी जो आपको शायद दुनिया में और कहीं देखने को ना मिले इस पानी की मिस्ट की वजह से। कल ना मेरा एक्सपीरियंस विक्टोरिया फॉल्स में मतलब काफी एवरेज सा था, क्योंकि बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज हो चुका है शहर, बहुत टूरिस्टी हो चुका है, तो कई चीजों के प्राइसेस ना ऐसे अनजस्टिफाइड से साउंड करते हैं। पर आज का दिन यार सही में शानदार था। आज पता चल रहा है कि भी ठीक है, कई जगह मुंह मांगे पैसे मांगते हैं लोग, पर जो नेचुरल ब्यूटी है ना यार, अनमैच्ड है सही में। ये देखो वो वाला पार्ट अपन देख के आए ही थे और यहाँ पे दूसरा पार्ट आ गया इसका वाटरफॉल का। और मतलब टूरिस्ट भी ना मेरे को कोई बाहर के लोग तो दिख नहीं रहे, यहीं के आसपास के जिम्बाब्वे के लोग घूमने आए हुए मेरे ख्याल से। देखना यार पानी का भाव, चौड़ाई आप देख सकते हो वाटरफॉल की, मतलब पूरा तो दिखने भी नहीं लग रहा, आगे भी है। ये देखो अभी तो मैंने माइक लगा रखा है, आपको वाटरफॉल की इतनी क्लियर आवाज आ नहीं रही होगी इसकी चढ़ने की। माइक हटाता हूँ ताकि आप इसकी नेचर की आवाज का लुत्फ उठा सके। ये देखो अब रेनबो इधर भी फॉर्म हो रखा है, पता नहीं क्लियरली कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा, पर हर थोड़ी थोड़ी दूरी में हर जगह पे रेनबो देखने को मिल रहा है। कहीं भी पलट के देखो रेनबो के नज़ारे दिखते हैं। ये देखो दूसरा पार्ट, ये अपन ने देखा ही, नीचे पड़ रहा है पानी और ओ भाई वो देखो नीचे से इधर गिर रहा है सारा पानी। शानदार यार शानदार, मतलब इस तरफ वैसे भाव ज़्यादा है क्योंकि थोड़ा नैरो पाथ है ना, और उधर थोड़ा सा खुला है तो भाव थोड़ा सा कम लग रहा है। ये मेरे को पहले गोरे लोग दिखे इधर वाटरफॉल्स पे, वरना लोकल टूरिस्ट ही दिख रहे थे। और हालांकि डिस्कवर ये वाटरफॉल एक गोरे आदमी नहीं करा था, यूरोपियन ने, स्कॉटलैंड का आदमी था डेविड लिविंगस्टोन, उसने वाटरफॉल डिस्कवर करा था। यहाँ पे पानी की बूंदे आ रही है 1855 में, और क्वीन विक्टोरिया के नाम पे इस वाटरफॉल का नाम रख दिया था विक्टोरिया वाटरफॉल्स। अब जो ये शहर है ना जिम्बाब्वे वाला, इस शहर का नाम भी विक्टोरिया फॉल्स है, लेकिन जो जाम्बिया वाला शहर है ना, अगर हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे, उस शहर का नाम है लिविंगस्टोन, और डेविड लिविंगस्टोन के नाम पे लिविंगस्टोन ऑब्वियसली उस शहर का नाम पड़ा हुआ है जिसने वाटरफॉल डिस्कवर करा था 1855 में। और ऐसा कहते भी है कि ना जिम्बाब्वे वाली साइड से नज़ारा थोड़ा बेहतर है विक्टोरिया फॉल्स का, हालांकि आप जाम्बिया जाके भी इसे देख सकते हो, और मैं अनुमान लगा सकता हूँ क्यों है बेहतर, मतलब सही में शानदार है। इधर देखो पानी की बूंदे आगे, यहाँ पे तो पूरा गिल्ला ही हो रखा है ये वाला पार्ट वाटरफॉल्स का। मेरे ऊपर भी बूंदे गिरने लग रही है क्योंकि ये ज़्यादा नज़दीक हो गया ना, और भाव भी कितना तेज है आपने देखा ही। ये देखो यहाँ पे सारा गिल्ला हो रखा है पानी की वजह से, मुझे तो लग रहा है मैं खुद ही भीग जाऊँगा इधर खड़ा रहा तो थोड़ी देर। अरे यार शानदार रेनबो देखो, जैसा मैंने बताया एक और, ओह भाई साहब देखना उधर तक, मजेदार चीज है यार। यहाँ पे देखना पेड़ पौधे कितने हरे हैं, कॉन्स्टेंटली पानी से धुलने लग रहे हैं ना, क्योंकि पानी के छिट्टे आने लग रहे हैं। यहाँ पे भी भीग रहा है ये पूरा पाथ, मतलब हर जगह थोड़ी भी रोशनी आती दिखेगी ना तो ऐसे रेनबोज फॉर्म हो जाएंगे। ये देखो हर थोड़ी थोड़ी दूरी में बार बार रेनबोज दिखने लग रहे हैं, और यहाँ पे तो पानी का भाव भी तेज हो गया, बिल्कुल छिट्टे आ रहे इतने मोटे मोटे। ये देखो ये टेबल सा बना रखा है पेड़ का बैठने के लिए, मस्त है यार, मस्त जगह है। यहाँ तो मुझे लग रहा है कि मैं पूरा ही भीग जाऊंगा। वैसे बाप के रेनकोट लेके आया है, सही करा उसने ले आया था ना, अरे सही क्या करा, घर पे रह लेता, भीगना नहीं था। तो अब इधर लिखा हुआ है एग्जिट 450 मीटर, और रास्ता देखो बिल्कुल इनने अच्छे से कंजर्व कर रखा है यार नेचर को ना, ये जो इनने बना रखा है नेशनल पार्क, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करी, तो ये चीज़ मेरे को बढ़िया लगी यार। ये देखो ये देखो ये देखो सामने नेवला है ना, वो देखो नेवला गया। तो भाई फ़ोन टिका दिया मैंने नीचे, और ये मेरे को टहनी सी दिख रही थी पेड़ की मस्त, बस ये टूट ना जाए। बोब्जी भी आ गया शायद। I was thinking to do pull-ups here, but then didn't assume that it's gonna come down. Yes, right there. Do you want to say something to the camera? Hey, can I talk to you for a moment? What do you for a living? The happiest moment of my life. ओ भाई ये देखो यार नज़ारे, मतलब कितना देख लिया हमने विक्टोरिया फॉल्स, और जितना देखो उतना कम है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूरी में कुछ ना कुछ और आ जाता है, मतलब और आगे दिख जाते हैं फॉल्स, ख़त्म ही नहीं होने लग रहे।
और ये बिल्कुल कोना है, इधर तो कोई और लोग इंसान आ ही नहीं रहे, लोग तो बस वहाँ वाला पार्ट देख के वापस जा रहे हैं। आगे वाला पार्ट बिल्कुल ये देखो डेजर्टेड सा एक तरह से। ब्रो यू आर गोना डाई और व्हाट? जस्ट वन किक एंड यू विल बी हिस्ट्री। ये लो भाई एक और पॉइंट पे आगे, जगह जगह पॉइंट से। अरे यार खत्म ही नहीं होने लग रहा, वहां से शुरू करा था हमने वाटरफॉल, वहां से फिर ये देखिए इस वाले पार्ट के नज़ारे। अब इधर आए तो ये देखो एक पार्ट और दिख गया उधर वाला। रेम्बो रेम्बो भाई, कितने रेम्बो देख लिए भाई, नहीं हो रहा ये तो ख़त्म। जितना आगे जाते जाओ उतना ही आगे और दिख जाता है। अब देखो उधर भी दिखने लग रहा है। वैसे ना आप इसमें जाके तैर भी सकते हो, वो जो पानी आपको दिख रहा है उधर सीख, उसमें जाके आप तैर सकते हो, लेकिन $150 है उसकी फीस भी इसमें नहाने। तो भाई बहुत नज़ारे देख लिए हमने विक्टोरिया फॉल्स के, ये तो एंडलेस है, मुझे लगता है ख़त्म होने वाला है। अभी वक्त हुआ है शाम के 5:15 और जो जाम्बिया की बॉर्डर है वो रात 9-10 बजे तक खुली रहती है, यानी कि आप बॉर्डर क्रॉस करके रात को भी जाम्बिया में जा सकते हो। जो लोकल लोग हैं उन्हें तो वीजा वगैरह कुछ चाहिए नहीं, लेकिन ऑब्वियसली हम फॉरेनर्स के लिए रूल्स अलग है। मैंने ऑलरेडी जाम्बिया का ई वीजा ले लिया था, जो कि डबल एंट्री ई वीजा है और जिसको दिखा के मुझे बॉर्डर पे एंट्री मिल जाएगी। तो इस वीडियो करते हैं अपन खत्म यहीं पे विक्टोरिया फॉल्स में, और कुछ ही मिनटों में अभी हम बॉर्डर क्रॉस करने वाले और एंटर करेंगे जाम्बिया। और अगली वीडियो में आप हमारा एक्सपीरियंस देख सकते हो। यहाँ विक्टोरिया फॉल्स से अब हम जाएंगे बॉर्डर पे और बॉर्डर क्रॉस करके घुसेंगे जाम्बिया में। When are we going to leave for the border? In an hour, maybe. It's gonna be dark, bro, in an hour. But whatever. So I'm ending the video. Just want you to come here and say goodbye to my audience, so that you get to see the same face again in the next video. Follow me on Instagram. Follow Bhavgen. तो भाई Bhavgen और मैं करते हैं खत्म वीडियो को भी, और अभी जाते हैं करते हैं बॉर्डर क्रॉस, घुसते हैं जाम्बिया में।